दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सृजनात्मकता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि सृजनात्मकता क्या है। सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता। सृजन कोई चीज, नया चीज बना देना या कोई रचना कर देना संबंधी योग्यता या रचनात्मकता भी कहते हैं, इसको मौलिकता भी कहते हैं। नवीन निर्माण करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होती है। सृजनात्मकता को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है। जैसे क्रो एंड क्रो ने बताया है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया। सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। उसके बाद जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। जेम्स ड्रेवर की ये परिभाषा है। प्रोफेसर रूस के अनुसार है सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। सृजनात्मकता की क्या विशेषता है? सृजनात्मकता नवीन हो, सृजनात्मकता नवीन हो, सृजनात्मकता नवीन होनी चाहिए। मतलब कोई कार्य किया जाए तो पुराने कार्य में जब अगर हो संशोधन हो तो उसमें नवीनता आनी चाहिए। सृजनात्मकता का कार्य जो हो वो उपयोगी होना चाहिए। सृजनात्मक कार्य को सामान्य रूप से मान्यता, जो सृजनात्मक कार्य किया जा रहा है उसको सामान्य रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। सृजनात्मकता कार्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है तो उससे उसकी प्रतिभा का विकास होता है। सृजनात्मकता कार्य में दो या अधिक वस्तुओं, तथ्यों आदि को संयोग से नवीनता। दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिक्स करके उसी में से कोई तीसरी चीज निकाल लेना ही नवीनता या सृजनात्मकता है। उसके बाद जो है सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में बताया गया है कि जेपी गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के निम्न तत्व बताया। जेपी गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 4 जो है तत्व बताए हैं। तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। जो वर्तमान कोई किसी चीज की अगर खोज कर रहे हैं जो वर्तमान में है उससे अलग, मतलब उसमें संशोधन करके उससे बेहतर हो जाए तो उसी को कहते हैं तत्कालिक स्थिति से परे की योग्यता। मतलब जो स्थिति वर्तमान है उससे परे, उससे बेहतर स्थिति में आ जाए तो उसे कहेंगे। उसके एलिमेंट्स है समस्या का पुनर्व्याख्या। कोई समस्या है, एक बार उसको व्याख्यायित की गई है तो उसी समस्या को पुनः व्याख्या करके उससे बेहतर परिणाम निकले। सामंजस्य, मतलब दो या दो से अधिक चीजें अगर हैं तो उसमें आपस में सामंजस्य बना करके उसका परिणाम निकाले, नवीनता प्राप्त हो। अन्य विचारों में परिवर्तन। जो विचार हैं, पहले जो विचार था उसमें नवीनता लाने हैं तो पुराने विचार में परिवर्तन आ जाए। सृजनात्मकता की पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे वह अपने वातावरण में परिवर्तन होगा। बालक जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका एनवायरनमेंट भी उसी हिसाब से चेंज होता जाता है। बालक, छोटा बालक अत्यधिक कल्पनाशील होता है। छोटा बालक जो है अत्यधिक कल्पनाशील होता है। मतलब छोटा बालक है बरसात के सीजन में पेपर कॉपी से नाव बना देना या फूल बना लेना या सब अत्यधिक कल्पनाशील होता है, उसके हिसाब से कार्य। बालक अपने खिलौने को अलग ले जाता है और उसको दूसरे रूप में रखता है। बालक जो है जैसे उसको कोई खिलौना ले आते तो ले जा करके अपने पास उसको चुरा के रखता है, कोई उस पर क्षति न करे, हानि न करे, बचा के रखता है। घटनाओं की पुनर्व्याख्या में इतना व्यस्त हो जाता है कि उन्हें पहचानने में भी कठिनाई होती है। किसी घटना को बेहतरीन ढंग से वो उसमें मस्त हो जाता है कि वो जो है उसी घटना को पहचानने में उसको कठिनाई महसूस। सृजनात्मक बालक कैसे होना चाहिए? उसमें क्रियाशीलता होनी चाहिए, मतलब कार्य करने की उत्सुकता होनी चाहिए। मौलिकता का मतलब उसमें कल्पना करने की शक्ति और चिंतन करने की क्षमता होनी चाहिए। स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, खुशी के सहारे कोई निर्णय न लेता हो, अपना कोई निर्णय अपना स्वयं लेता हो। बुद्धि लब्धि हो, अर्थात उच्च बुद्धि लब्धि का बालक हो, मतलब उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालक की तुलना में अधिक हो, तब वो क्रिएटिविटी कर पाएगा। जिज्ञासा एवं रुचि हो, अर्थात कार्य करने की उसके अंदर उत्सुकता हो, नई नई चीजें बनाने या खोजने में। जैसे होता नहीं कि छोटे बालक होते हैं बारिश के समय में वो नाव बना लेते हैं या
फूल बना लेते हैं या कुछ अन्य पतंग बनाते हैं, तो उसमें जिज्ञासा या रुचि होनी चाहिए, तो कार्य करे तो होगा। बोधगम्यता मतलब आसानी और शीघ्र से किसी चीज को समझ ले। अंतर्दृष्टि मतलब सूझबूझ के साथ कोई कार्य करे। समायोजनशीलता का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में अपने को समायोजन करे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो अच्छा परिवेश हो उसके घर का, बुरा परिवेश हो, अच्छा परिवेश में रहता हुआ कहीं चला जाता है, उसको उससे खराब परिवेश मिलता है, तो उसमें वो समायोजनशील करने की क्षमता हो। और संवेदनशील हो, किसी को मतलब इस तरह से हो कि बात बात में वो झगड़ा ना करता हो, कोई दो चार बात उसको बोल दे तो उसको जो है सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि बार बार में झगड़ा लड़ाई ना करे। संवेदनशील होगी तो दो चार बातें करे तो उसको हंस के टाल दे। इस तरह से जो है सृजनात्मकता के प्रमुख विशेषताएं हैं। संबंध में 5 बौद्धिक क्रियाओं को होता है, अर्थात गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के संबंध में 5 बौद्धिक क्रियाएं बताया है। नंबर 1 है बोध ज्ञान या अनुभव, दूसरा है स्मृति या धारणा शक्ति, तीसरा है अपसारी चिंतन। बहुत इंपॉर्टेंट है अपसारी चिंतन, अर्थात उपलब्ध सूचनाओं से परे जाकर, जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है उससे परे जाकर नवीन तत्वों या विभिन्न संभावित समाधान की विविधता से कल्पना करना। जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है उससे अलग जाकर के नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन है उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निश्चित समाधान या निष्कर्ष पर पहुंचना। जो हमारे पास उपलब्ध सूचना है उसी के आधार पर निश्चित समाधान या निष्कर्ष पहुंचे तो अभिसारी चिंतन है। मूल्यांकन अर्थात अच्छाई, शुद्धता या पर्याप्तता के विषय में निर्णय तक पहुंचना। इन सब में सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन सबसे महत्वपूर्ण चिंतन कौन सा है? अब अगर पूछना जाएगा कि सृजनात्मकता में सबसे महत्वपूर्ण चिंतन कौन सा है? अपसारी चिंतन। उसके बाद विभिन्न अवस्थाओं में चिंतन कैसे होता है? शैशवावस्था में बालक कैसे चिंतन करता है? सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। शिशु बहुत कल्पनाशील, कल्पना के आधार पर नई वस्तु का सृजन करता है। जैसे छोटा बच्चा है शैशवावस्था में 6 साल तक का, तो बाहरी सूत्र होता है, कागज से पतंग बनाना, चित्र बनाना, नाव बनाना और रंग भरना, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। यही चीज विद्यालय में उनको सिखाया जाता है। उसके बाद बाल्यावस्था में स्वयं करने का अवसर देना। बच्चों को कोई कार्य एक बार बता करके कह दो कि तुम ये काम करो, तो उसमें सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, नई नई चीजें वो अपने स्वयं से बनाए। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करके अनुभव करता है। आसपास की जो वस्तुएं हैं आंखों द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव करके देखता है। और किशोरावस्था में क्या होता है, कैसे सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है? कल्पना शक्ति की अधिकता। किशोरावस्था में बच्चों में कल्पना शक्ति की अधिकता होती है, उसको यथावत रूप देता है। जो कल्पना शक्ति रहती है उसको व्यक्ति जो है यथावत रूप देने का प्रयास करता है। सृजनात्मकता का विकास सबसे ज्यादा किशोरावस्था में वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा होता है। बालक में कोई प्रतियोगिता करा दी जाती है, एक पक्ष दूसरी तरफ रहता है, दूसरी पक्ष दूसरी तरफ रहता है। एक पक्ष अपना उत्तर देता है तो उसके प्रत्युत्तर में दूसरा पक्ष उत्तर देता है। इसी में बाद में क्या होता है, जो बेहतर रहता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। इससे बच्चों में प्रतियोगिता की भावना होती है और जो है सृजनात्मक क्षमता का उसके अंदर विकास होता है। अब आज हमने जो है सृजनात्मक शक्ति का सृजनात्मक क्रिएटिविटी के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।